गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में। इससे पहले 3 वीडियो में 60 क्वेश्चंस को हम लोग किए थे, तो आज की इस वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले, और आप मेरे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप करके अपना डिटेल्स और पेमेंट के बाद अपना स्लिप सेंड कीजिए, और कंप्लीट वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से वन लाइनर के फॉर्म में नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। तो जो रीइंफोर्समेंट जो कंसेप्ट है, ये एलिमेंट किसका है, किस थ्योरी से लिया गया है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये बीएफ स्किनर का ये थ्योरी है। 62 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी मॉस्लो का जो थ्योरी है मोटिवेशंस का, उसमें जो एक सही जो सीक्वेंस है उसको सजाना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, ओके, नेक्स्ट सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, स्टीम नीड्स, एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्वेश्चन नंबर 63, एज ए लीडर द टीचर मस्ट ट्राई टू बी डायनेमिक, ओके, बी ऑलवेज एक्टिव। 64, in a classroom, teacher should gain preliminary attention of student to impart a lesson effectively. In this case, which law of learning is applied? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, एक क्लासरूम में एक टीचर बच्चों क्या कर रहा है, अटेंशंस अपनी तरफ करवा रहा है, तो लेसन्स को अच्छी तरीक़ा से समझने के लिए तो बच्चों लोग को ये लॉ ऑफ रेडीनेस कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा। 65 नो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEP? वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ओके, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। 66 नंबर क्वेश्चन, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ADHD। ओके, ADHD का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 67 नंबर क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज एन एलिमेंट अंडर। जो एजुकेशन का जो मेन एम है, एलिमेंट है अंडर, किसके अंडर में है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी, ओके, सॉरी, एजुकेशन फिलॉसफी। 68 में क्वेश्चन, रूबी हैज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट and all the students in her school have many such difficulties and disabilities. What do you call such a school? Okay, रूबी को क्या है? एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने का एक प्रॉब्लम है। इसके बाद बहुत सारे उसी स्कूल के जो बच्चे हैं वो कुछ परेशानी का मुकाबला करते हैं या फेस करते हैं, और कुछ डिसेबिलिटी का। तो इस स्कूल को क्या कहेंगे? तो इस स्कूल कहते हैं स्पेशल स्कूल्स। 69 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वी यूज़ आवर करेंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसको क्या कहेंगे? जब हम लोग अपना स्कीमा को यूज़ करते हैं अपने आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके, ये जो कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट है, इसको दिया था जीन पियाजे। 17 में क्वेश्चन, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉलो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच। तो एक ये कंपोनेंट्स है क्रिएटिविटी का। ओके, क्रिएटिविटी का। डॉग वाज एन एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। डॉग एक एक्सपेरिमेंटी था, किसके एक्सपेरिमेंट में? तो आइवन पैवलोव। ओके, आइवन पैवलोव ये रिफ्लेक्स एक्शंस का ये यानी कंडीशनिंग का ये थ्योरी में आइवन पैवलोव एक डॉग को यूज़ किए थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक मॉडल है टीचिंग का, इसमें इम्प्रूव किया जाता है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अकॉर्डिंग टू MC या मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आर, मैकडूगल के हिसाब से या MC के हिसाब से इंस्टिंक्ट यानी जिबलत की कितनी किस्में हैं, तो कितनी नंबर्स हैं, तो 14। 74 कोहलर इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी, तो कोहलर जो है ये एसोसिएट है थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का पीरियड कितना है, तो पैदाइश से लेके 2 साल तक। ओके 2 साल तक के एज को इन्फेंसी एज कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन या 76 विच इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसेंशियल चीज़ क्या है, तो मोटिवेशन। MPPI इज़ अ टेस्ट यूज टू मेजर, ओके MPPI एक टेस्ट है किस चीज़ को नापने के लिए, तो ह्यूमन के पर्सनालिटी को, ओके ह्यूमन के पर्सनालिटी को। 78 में क्वेश्चन प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज बाई, यानी एक थ्योरी का एक स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस थ्योरी को कौन प्रपोज किए थे, तो जीन पियाजे। ओके जीन पियाजे, इनके थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और ये जीन पियाजे का जो 4 टाइप का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच, तो ब्लूप्रिंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। ओके टेस्ट कंस्ट्रक्शन। 18 में क्वेश्चन ओपन कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाई, ओपन जो कंडीशनिंग थ्योरी है प्रोपाउंडेड कौन है, प्रोपाउंडर कौन है, तो BF स्किनर। Who has proposed fluid mosaic model of intelligence, fluid mosaic model of intelligence को कौन प्रपोज किए थे, तो कैटल। ओके कैटल। IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन विल बी बिटवीन, यानी एक एवरेज बच्चे का जो IQ लेवल है कितना होता है या होना चाहिए, तो 90 से 10। ओके 83 में क्वेश्चन Who has propounded the law of trial and error, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी है या जो इस लॉ को जो पेश किए थे E.L. थॉर्नडाइक। गिव द मीनिंग द सेंसेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, ओके कोई भी पास्ट एक्सपेरिमेंट को या पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी चीज़ को याद करने को कहते हैं परसेप्शन। ओके परसेप्शन ये दिमाग में होता है। हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का प्रोपाउंडर कौन है, तो स्पीयरमैन। ओके स्पीयरमैन। 86 विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाई डॉक्टर S. जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। ओके तो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी डॉक्टर जलोटा हिंदी का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे 12 से 16 साल के बच्चों के लिए, तो इसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स के फादर कौन है, गैल्टन, यूजेनिक्स के फादर है गैल्टन। क्वेश्चन नंबर 88 अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ consciousness upon one object rather than another. This statement is related to Dumville. Okay, Dumville. 89 में क्वेश्चन इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाई, यानी इंस्टिंक्ट को 14 हिस्सों में तकसीम किया गया किसके जरिए, तो MC या मैकडूगल। 19 में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक्स प्लेस, BF स्किनर्स के मुताबिक जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वाक़या होता है एज एन आउटकम ऑफ इंटीमेशंस एंड रीइंफोर्समेंट। ओके एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशंस एंड रीइंफोर्समेंट। तो फ्रेंड ये था 30 क्वेश्चन, हम लोग 4 वीडियो में 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और कोर्स को परचेज कीजिए अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ही कम वक्त में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।